और एक ही सलाह मेरे सारे भाइयों ने और मेरे परिवार के लोगों ने दी है कि तू जैसा है वैसा रहे, पढ़ाई करके जाने की और सोच के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसी सिचुएशन होंगी उसका अंदाजा पहले से तो आप लगा नहीं सकते। अब क्या है कि यूपी दिल्ली हरियाणा का आदमी गर्म बहुत होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए बैठे हैं। उनके साथ कोई अच्छे से रहे तो वो शायद बहुत प्यारे भी हो सकते हैं, बहुत नरम दिल भी हो सकते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, साथ खड़े रहेंगे, समझाने की कोशिश जरूर करेंगे कि भाई थोड़ा ढंग में चल। लेकिन फिर भी अगर हद पार करने की कोशिश करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी और दिल्ली वाले लोगों को गालियां ना आती हों। हमारे यहाँ गालियां बनती हैं, तो अगर हम देंगे तो फिर वो ज्यादा चुभेंगी ही, तो बस पहले समझाएंगे। मृदुल, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं एकदम शानदार, बढ़िया। बिग बॉस में जा रहे हैं, पहले तो कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद धन्यवाद। जनता ने आपको बहुत प्यार दिया। आपके और शहबाज के बीच में कंपटीशन था। जनता हर तरफ से आपको भर भर के वोट, सपोर्ट, प्यार दे रही है। पहले तो उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की बदौलत ही आपको इस शो में जाने का मौका मिला है। उन्हें तो बस एक ही चीज, मैं उनसे कोई आज नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा से ही उनसे कहता हुआ आया हूँ और उन सबको पता है कि मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ और उनके हर एक छोटे छोटे इमोशंस की भी कितनी कदर करता हूँ। तो भाई आपको बहुत बहुत प्यार है और हमेशा ऐसे ही आपसे प्यार करता रहूंगा। आपका सम्मान हमेशा यहाँ रहेगा जी। तो मृदुल, आप बिग बॉस के घर में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सब लोग रहेंगे। कहीं ना कहीं एक्टर्स जो है आज के टाइम पे खुद को बहुत ज्यादा लगाते हैं कि अरे हम तो एक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है, आपने देखा ही होगा पिछले सीजन्स में। बिल्कुल। तो उस चीज में आप खुद को ढालने के लिए कितने कंफर्टेबल हैं? आपने क्या कुछ सोचा है कि कैसे आप उस चीज में खुद को ढालोगे? देखो, सोच के जाना ही नहीं चाह रहे, ये सोच के जा रहे हैं बस कि अगर रियलिटी शो है तो रियल रहेंगे। और एक ही सलाह मेरे सारे भाइयों ने और मेरे परिवार के लोगों ने दी है कि तू जैसा है वैसा रहे, पढ़ाई करके जाने की और सोच के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसी सिचुएशन होंगी उसका अंदाजा पहले से तो आप लगा नहीं सकते। जैसी जैसी चीजें होंगी उसमें ढलते रहेंगे, रियल रहेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको कैसे देखा जाएगा, उसको कैसे देखा जाएगा। अगर रियलिटी शो में जा रहे हैं तो रियल तरीके से जाना चाहते हैं और सच्चे बन के जाना चाहते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं आपके यहाँ तो जश्न शुरू ही हो गया होगा। आपके घर में जाने से पहले क्या बताना चाहेंगे? फैमिली में क्या माहौल है? दोस्त यार कितने सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था मनु जी का सपोर्ट आपको आया, एल्विश का सपोर्ट आया, बहुत सारे और एक्टर्स का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? सारे भाई हैं तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते हैं और सब आसपास रहते हैं और सबकी जरूरतों में हम खड़े रहते हैं। तो आज जब हमें कोई जरूरत पड़ी तो सारे भैया अपने आप तैयार खड़े हो गए कि भैया हाँ मैं तुम्हारी गैल, तो अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे अपने छोटे भाई को। तो इस वजह से सब लोग साथ में हैं। और जिन लोगों को मैं कभी जानता नहीं, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स, उन्होंने भी मुझे दिन रात सपोर्ट किया है। लगातार मेरे लिए स्टोरियां पोस्ट करना, बोलना, सब्सक्राइब कर में मुझे वोट करवाने में हमेशा आगे रहे हैं। और यही हमारा भाईचारा, यही प्यार है। हरियाणवी खून जो है गर्म होता है। घर के अंदर आप जाएंगे, आप तो बहुत चिल इंसान लग रहे हो, घर के अंदर जाओगे, वहां पे कहीं ना कहीं आपको पोक किया जाएगा, आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके फैमिली को लेकर पोक किया जाएगा, बहुत सारी चीजें बोली जाएगी। तो आप अपना वो एग्रेसिव एग्रेसिव साइड जो है कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपका एग्रेसिव साइड आता भी है तो उस पर कैसे रिएक्ट करोगे? क्या कुछ सोचा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ सोचा तो है ही नहीं। जैसे जैसे एक्शंस होंगे उन पे वैसे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अब क्या है कि यूपी दिल्ली हरियाणा का आदमी गर्म बहुत होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए बैठे हैं। उनके साथ कोई अच्छे से रहे तो वो शायद बहुत प्यारे भी हो सकते हैं, बहुत नरम दिल भी हो सकते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, साथ खड़े रहेंगे और कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आप टेढ़े चलोगे, बदतमीजी करोगे, जबरदस्ती छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें ड्यूटीज के बारे में, घर में कभी मम्मी की हेल्प की है अपने, या फिर बहन की हेल्प की है काम में? क्या बताना चाहेंगे? घर के अंदर जाओगे तो कौन सी ड्यूटी सबसे डिफिकल्ट लगेगी? कोई भी ड्यूटी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई खेत जोतने वाला काम है या कोई हल चलाना है, और जबकि वो भी हो तो मैं तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये जो दिनचर्या के काम है वो भी किसी को भारी लगते हैं तो मुझे नहीं है लगता कि उनमें कुछ ऐसा है जिन पे जो कोई सोचने की बात है। आप खाते हो तो आप बना सकते हो, आप रहते हो तो आप सफाई कर सकते हो, आप कुछ करते हो तो आप उसको साफ कर सकते हो।
तो यही सारी चीजें हैं कि उसमें इतना कुछ सोचने की बात नहीं। अगर आप उसमें अंदर रह रहे हो तो 18 लोग मिलके एक छोटे से घर को साफ ना कर पाए हम्म। और उसमें सब चीजें ना कर पाए तो बेवकूफी है। ओके, लव एंगल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा घर है जहाँ पे किसी के लिए भी फीलिंग आ जाती है। जैसे आप किसी के साथ रह रहे हो, आप उसके साथ बहन का रिश्ता बना लेते हो, या फिर वो इंसान आपको पसंद आ जाता है, आपका भाई का रिश्ता भी बन सकता है। अगर लव एंगल की बात करें, आपको कोई पसंद आता है तो प्यार का इजहार घर के अंदर होगा या बाहर आने तक का इंतजार आप करोगे? चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके साथ कैसी बातें चल रही हैं, कि एकदम जाते देखते ही सिर्फ प्यार ही हो गया है हम्म। या ऐसी कोई इस लेवल की चीज रही तो बोल भी दूंगा। हम्म। और बाकी ये समझा के चलूंगा कि भाई डिसीजन जो है वो हमारे घर वाले और हमारे माँ बाप लेंगे, हम्म। तो तब तक तो इंतजार करने करना पड़ेगा। और वहां से हाँ आई तो आगे बढ़ाएंगे बात को, वरना ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ लव एंगल करने और ये सब करने के लिए नहीं जा रहे, पर अगर ऐसा हुआ तो हम्म। उसमें कोई परेशानी भी नहीं। ओके, आपके वीडियोस ज़्यादा करके कॉमेडी होते हैं, आप लोगों को हँसाते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होता है। कभी खाने को लेकर ड्रामा होता है, कभी एक-एक अलग-अलग चीज़ों का ड्रामा होता है, और इस बार का जो थीम है वो पॉलिटिकल थीम है। तो कितने आप अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि अगर किसी से आपकी फाइट होती है, किसी से हम्म। लड़ाई होती है, तो आप उतना कभी-कभी गाली-गलौज भी हो जाती है, तो उस लेवल तक ना जाओ, कितना अपने आप को आप प्रिपेयर कर रहे हो? कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं सोच रखा कि इस लिमिट तक रहेंगे, लिमिट क्रॉस भी करेंगे, चीजें पार भी कर देंगे। अगर कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से ही देंगे, हुँ। और कोई बदतमीजी करेगा तो उसको सुधार भी देंगे। समझाने की कोशिश जरूर करेंगे कि भाई थोड़ा ढंग में चल, हुँ। लेकिन फिर भी अगर हद पार करने की कोशिश करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी और दिल्ली वाले लोगों को गालियां ना आती हों। हमारे यहाँ गालियां बनती हैं, तो अगर हम देंगे तो फिर वो ज्यादा चुभेंगी ही। तो बस जी। पहले समझाएंगे, हुँ। और नहीं समझ में आए तो फिर सुधार करेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, हर एक कंटेस्टेंट को ना कहीं न कहीं एक टैगलाइन दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसा कौन-सा टैगलाइन जनता आपको देगी जिससे ना आने वाले टाइम में आपको याद किया जाएगा? क्या लगता है, ऐसा क्या करोगे आप? बस मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सब हंसते रहें और मैं हंसाता रहूँ, और लोग इस वाले शो को इस चीज़ से याद रखें कि इंटरटेनिंग था और बड़ा मस्त था। लड़ाइयाँ कम से कम करने की कोशिश करूँगा, और क्या पता घर के माहौल की वजह से सिर्फ लड़ाई होती रहे, तो उसमें भी पूरा हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर लेंगे लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सबको एंटरटेन कर पाएँ। और भी कई सारे कंटेस्टेंट्स होंगे जिसमें एक अलग-अलग क्वालिटीज़ होगी। ऐसी आपकी कौन-सी क्वालिटी है जिसके चलते जनता आपको वोट करे, सपोर्ट करे, आपको घर के अंदर प्यार बरसाए और आप ट्रॉफी लेकर जीत के आएँ? बहुत सारी क्वालिटी है, और जो क्वालिटी है वो आप देख ही रही हो कि सोशल मीडिया पे अभी तक तो मैं घर में गया भी नहीं हूँ, स्टेज पे पैर भी नहीं रखा, उससे पहले मेरे चाहने वालों ने, मेरे भाइयों ने और हमारे इस तरफ के हर किसी एक घर हुँ। ने मुझे कितना सपोर्ट किया है, तो वो सब आप देख ही रहे हो। जी। और इंस्टाग्राम पे अभी 5 दिनों से कोई दूसरी चीज़ दिख ही नहीं रही है, जी। तो इतना सपोर्ट करते हैं वो लोग मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की और कोई प्लानिंग व्लानिंग की ज़रूरत है। मैं तो बस खुल के गेम खेलना चाहता हूँ बस। ओके, सलमान खान से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? क्योंकि आपने कहा आज तक उनके साथ फ़ोटो नहीं है, अभी पहली फ़ोटो आपकी आएगी। और अगर वो डाँटते हैं तो उस चीज़ को आप किस एंगल में लोगे, डाँट फटकार को? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनके डाँट को बहुत गलत एंगल में ले जाते हैं, तो आप किस एंगल में लोगे? नहीं, नहीं, डाँट को वो गलत एंगल में ले जाना बेवकूफ़ी है। बड़े हुँ। हैं हमसे और घर के मालिक हैं, बिग बॉस हैं, हुँ। तो उस घर में आप जा रहे हो तो किसी उनका तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। डाँटेंगे तो कोई वजह होगी। हुँ। इतने तो वो भी विचार अपने रखते हैं कि भाई जब कोई वजह होगी तभी तो कोई किसी को डाँटेगा। हुँ। अगर गलती करेंगे तो डाँट भी सुनेंगे, और उनका हक बनता है, और वो हमें समझाने ही आते हैं हर वीकेंड के तौर पे, तो वो भी सुनेंगे, सबके लिए तैयार है। अच्छा, लास्टली हमारी जो जनता है वो कभी-कभी लोगों को बहुत मिसअंडरस्टूड कर जाती है, उनके फैमिलीज़ तक चली जाती है। कई बार पिछले क सीज़न्स में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छा खेले हैं। उन लोगों के फैमिली तक, जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग तो प्यार देंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपको नापसंद करेंगे। वो आपकी फैमिली तक जाएँगे, बैड कमेंट करेंगे, तो आपने अपनी फैमिली को उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर किया है? देखो, एक सीधी-सीधी चीज़ है कि अब तक तो मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वज़ह से मुझे कोई कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी हो, हुँ। क्योंकि आप सब देख ही रहे हो कि जनता खुल के सपोर्ट कर रही है, और उनके उनके चुनने की वज़ह से ही मैं घर में जा रहा हूँ। जी। और रही बात कि सबकी नज़र में अच्छा बनने की, तो मेरी वो रेस है ही नहीं, हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग तो राम जी को भी बुरा कहते होंगे, जी। भगवान को बुरा कहते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ, अगर कुछ बुरा कहते हैं तो कहें, बाकी मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ और लोगों के लिए मेरे क्या भाव हैं, हुँ। तो उस पे अपने कायम रहेंगे और अपना काम करेंगे। सबकी नज़र में अच्छा बनने की कोई हमने भी ज़िम्मेदारी नहीं ले रखी, जी। तो
लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स जो घर में जाते हैं वो पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया है कि आपको जितना भी पैसा मिलेगा आप जब ट्रॉफी जीत जाएंगे वो सारा डोनेट करेंगे। तो ये विचार पहले तो आपको कहाँ से आया, क्या बताना चाहेंगे? इसका विचार जो है वो सीधा सीधा एक ही तरीके से आया कि जब वो पोलिंग की बात चली हम्म। तो उसमें ये था कि जनता चुन के भेजेगी किसी को घर में। हम्म। तो मैंने कहा यार जनता जब चुन के भेजेगी तो ये सब कुछ जनता का हुआ, मैं जनता का आदमी हुआ। हम्म। तो तब मैंने सोचा कि यार मैं 5 लाख रुपए ना, पहले मैंने जो सोचा था मैंने कि 5 लाख रुपए मैं सरकारी शिक्षा में और 5 लाख रुपए देश के जो हमारे जवान है, फौजी हैं, उनके लिए डोनेट करूंगा। फिर जब ऐसी कोई बात चली तो फिर मैंने कहा कि यार ये जनता का दिया हुआ है सब कुछ, तो इस शो से जो कमाई होगी वो पूरा ही समाज के हित में या किसी भी जरूरतमंद चीजों पे वहीं खर्च करेंगे। बहुत नेक विचार है आपके। चलिए लास्टली जो भी कंटेस्टेंट शो में जा रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को? भाइयों तुम सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हो और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये जो तूफान लाया हुआ है आपने मेरे नाम का पीछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 7 दिनों से सोशल मीडिया पे कोई दूसरी चीज दिख नहीं रही है। मेरे इंस्टाग्राम की जो रीच है, जो प्रोफाइल विजिट है वो 1.2 बिलियन है, मतलब कि करीब 1200 मिलियन व्यूज। तो ये सब जो हो रहा है वो आपकी वजह से है। तो एक ट्रेंड सेट कर दिया है आपने मेरे घर में जाने से पहले, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आभारी रहूंगा और कोशिश रहेगी कि हमेशा आपको हंसाता रहूं, आप लोग हंसते रहो, मैं हंसाता रहूं। तो ध्यान रखें अपना। राम राम जी। थैंक यू सो मच मृदुल एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ट्रॉफी लेकर आए आप। 100%। ऑल द बेस्ट। Hi, this is Akshat Sukhija and you're watching me on Glitch Vision USA.